नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए मैं एमजीजीएस को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। लेटेस्ट कहें या इसको हम कहें, इसका एक मंथन लेकर आया हूँ। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो परीक्षा है अगस्त में संपन्न हो गई थी, लेकिन अगस्त में ये परीक्षा संपन्न होने के बाद अभी तक इसका परिणाम नहीं आया है और सभी हम एक तरह से इस आशा में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं कि आखिर भाई ये रिज़ल्ट आएगा कब। परिणाम नहीं आने के कारण कुछ लोगों की तो व्यवस्थाएं ख़राब हो गई हैं कुछ लोग तो इतना इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक तो हम शायद दिवाली पर घर पहुंच जाते। लेकिन इन सारी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे शिक्षकों को इसकी वास्तविक स्थिति के बारे में अभी पता ही नहीं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मेरे द्वारा बहुत सारे मित्रों से फ़ोन कॉल कर और विभिन्न ग्रुप्स में से एक जानकारी जुटाई गई है और इस जानकारी को जुटाकर मैंने ये प्रयास किया है कि जो आज तक की वर्तमान स्थिति है इसके बारे में आपको अवगत कराया जाए कि आखिर इसका परिणाम कब तक आ सकता है और क्या स्थितियां वर्तमान में पैदा हो रही हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस जानकारी को। देखिए, ये जानकारी मैंने एक पेज पर लिखी है जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो नवीनतम अपडेट है वो दिनांक 9 अक्टूबर 2024 तक की है। सबसे पहली अपडेट ये है कि इस प्रकरण में मूल रूप से 3 याचिकाएं लगी हैं। 3 याचिकाएं हैं जिनमें से पहली याचिका जयपुर में लगी थी और इसका निर्णय आ चुका है। निर्णय आने से यह तात्पर्य है कि इस प्रकरण में कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी करके यह कहा गया था कि बिना बोनस के सूची जारी कर सकते हैं। और ये जो प्रकरण था इसमें याचिकाकर्ता का नाम था श्री मोहनलाल शर्मा। दूसरा जो प्रकरण है वो जोधपुर में है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। तीसरी जो याचिका है वो जयपुर में है और इसे अब जोधपुर बेंच के फैसले पर जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की जो याचिकाएं हैं। अब हम तीनों प्रकरणों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रकरण है वो नरेंद्र कुमार जी के द्वारा लगाया गया है याचिका राजस्थान सरकार के विरुद्ध। इसमें जो उनके वकील थे उनका नाम था श्री शिवात्मा कुमार टांक। इसकी जो पहली सुनवाई हुई थी वो 6 सितंबर 2024 को हो चुकी है। इसमें नोटिस भी जारी किया जा चुका था उस समय और अब इसको जो नई डेट मिली है वो डेट मिली है 18 अक्टूबर को। याद रखें दोस्तों, शिवात्मा कुमार टांक जो वकील हैं और जो याचिकाकर्ता हैं श्री नरेंद्र कुमार जी, इस याचिका की अब जो सुनवाई है वो 18 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस प्रकरण में जो अपडेट मिली है वो ये है कि वकील राम प्रताप सैनी के द्वारा जो प्रकरण लड़ा जा रहा है उस प्रकरण से इसे अटैच कर दिया गया है। तो ये जो इसकी सुनवाई है वो जोधपुर में होगी। यानी जयपुर का ये प्रकरण था और अब इसको जोधपुर वाले से अटैच कर दिया गया है। जोधपुर वाला प्रकरण कौन सा है? जोधपुर वाला प्रकरण है वो अपने श्री राजेश कुमार जाट वाला प्रकरण है, उससे इसको अटैच कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? मोहनलाल शर्मा याचिका करता हैं, इनके द्वारा जो याचिका लगाई गई थी इनका प्रकरण है और ये अभी वायरल भी हुआ था। इसमें एक ऑर्डर भी आया था। ऑर्डर कब आया था? 9 सितंबर को 2024 को इसकी पहली सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में एक आदेश भी जारी हुआ था और वकील का नाम था राम प्रताप सैनी। आरपी सैनी जो वकील थे उनके द्वारा श्री अनूप दंड जी की जो कोर्ट है या बेंच है उसमें ये फैसला करवाया था और वो वायरल हुआ था कि बिना बोनस के ही सूची जारी कर दी जाए, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए।
और इस प्रकरण में पूर्व में जो श्री कैलाश चंद्र जी का कोई निर्णय था उसका हवाला दिया था और इसमें ये भी कहा गया था कि इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। मतलब आर्टिकल 14 का उल्लंघन का मतलब ये है कि समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए और समानता के अधिकार के तहत निवास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बोनस नहीं दिया जा सकता। इस प्रकरण में जो भी जवाब सरकार के द्वारा देना था, इसमें समझिए थोड़ा सा कि सरकार को इस प्रकरण में ये एक प्रकार का आदेश दिया था। कोर्ट में होता क्या है, कोर्ट में जब कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो आदेश होता है डायरेक्टली कि उसकी पालना करनी ही करनी है, और एक ये है कि नियम अनुसार कोर्ट किसी भी विभाग को एक ऑर्डर देता है कि ये जो भी नियमों में उसके अनुसार आपको ऐसा करते हुए ऐसा करना है। तो संबंधित जो विभाग है वो एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करके उसको निस्तारित भी कर देता है। लेकिन इस मैटर में इसकी एक सुनवाई है वो 10 अक्टूबर को होनी थी, जिसमें सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करना था। लेकिन इसकी जो डेट है नई वो 14 अक्टूबर आई है। इसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है और इसका जो लिस्टिंग करने का जो वायरल जो ऑर्डर है कोर्ट के जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो पहला प्रकरण था नरेंद्र कुमार जी का, उसकी सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। दूसरा प्रकरण है मोहन लाल जी वाला, इसकी सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी थी लेकिन अब वो 14 अक्टूबर को होगी। ये दो प्रकरण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारी प्रकरण है जो जिसमें अभी स्टे मिला है और वो स्टे वाला प्रकरण है वो है हमारे राजेश जी जाट का। राजेश कुमार जाट जी का राजस्थान सरकार के विरुद्ध जो याचिका लगाई गई थी, इसमें भी जो एडवोकेट हैं उनका नाम है आरपी सैनी। आरपी सैनी जी के द्वारा इसमें 4 सितंबर को पहली सुनवाई करवाई गई। पहली सुनवाई होने के बाद में इसमें आगे दूसरी सुनवाई 10 सितंबर को इसमें डेट मिली थी, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ था कि 4 सितंबर को जो फर्स्ट सुनवाई हुई थी उसमें स्टे आया था और मेरिट सूची नहीं बनाने के इसमें निर्देश दे दिए गए थे। इसी प्रकार 10 सितंबर 2024 को एन.के. मेहता जी ने भी जवाब प्रस्तुत किया था। 12 सितंबर को आरपी सैनी ने अगली डेट इसमें ले ली और 27 सितंबर को सुनवाई नहीं हुई जो अगली डेट मिली थी, और अब इसकी जो अगली डेट मिली है वो 12 नवंबर मिली है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो ये समझना है कि देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि मोहन लाल जी का जो प्रकरण है, इस प्रकरण में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 14 का उल्लंघन, पूर्व में श्री कैलाश चंद्र जी का कोई निर्णय उसका हवाला देते हुए बिना बोनस के ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इस प्रकरण में मात्र सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करना है, और जैसा कि विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल, विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहा है कि ये प्रकरण है वो AAG या जो भी सरकारी वकील हैं उनके माध्यम से जो इसको देखा जा रहा है, इस प्रकरण में सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे लिए ये निकल के आ सकती है कि यदि 14 अक्टूबर को, आगामी 14 अक्टूबर को, दोस्तों ध्यान दें, यदि इस दिन इस प्रकरण में अंतिम फैसला यही बरकरार रहते हुए आ जाता है कि बिना बोनस के आदेश जारी कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अन्य प्रकरणों को भी इसमें अटैच करके इस पूरे प्रकरण का, पूरे नाटक का पटाक्षेप हो सकता है। यानी हमारे लिए 14 अक्टूबर की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 14 अक्टूबर को इस जयपुर वाले मामले का, जयपुर वाला मामला है, इसमें आपको पता है 90% तो ये फैसला आ ही चुका है कि बिना बोनस की लिस्ट जारी कर दी जाए। लेकिन जो भी इसमें कुछ रह रहा है उस प्रकरण में 14 अक्टूबर को अंतिम फैसला देते हुए सारे मामलों को इसमें अटैच करके और इसकी सुनवाई हो सकती है। तो हमें दोस्तों इस 14 अक्टूबर के लिए इंतज़ार करना है और प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार की कोई अन्य टेक्निकल या फिर कोई हम कहें ऑफिशियल किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, ताकि
कोई आगे की ज़्यादा डेट्स बढ़ें या फिर कोई समस्याएं हमें आए। आशा है मुझे कि ये वीडियो आपको एक उचित प्रकार का जानकारी दे रहा होगा, आपकी समस्या का एक समाधान हो रहा होगा। अन्य किसी भी प्रकार की जो भी आपकी MGGS से रिलेटेड अपडेट्स आएंगी तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की नई नई सूचनाएं कहीं ना कहीं से जुटाकर भेजता रहूं। दोस्तों, एक चीज़ और है कि विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में एक बात वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भर्ती तो कैंसिल होने वाली है। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, भर्ती कैंसिल होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अनेक ग्रुपों में कह रखा है सरकार ने इसके और अल्टरनेटिव ढूंढ रखे हैं। तो अल्टरनेटिव कितने भी ढूंढ लो, MGGS की जब स्थापना हो चुकी है, छात्रों को जब प्रवेश मिल चुका है, तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उन छात्रों के साथ अहित हो। तो जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। हमें कोर्ट और सरकार पर विश्वास रखना है और इसी आशाओं के साथ आपको मैं पुनः यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।